कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 19 शब्द भंडार। आइए शुरू करें। शब्द भंडार भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। जिस भाषा में शब्द होंगे उतनी ही भाषा वो समृद्ध मानी जाती है। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग होते हैं उनके समुच्चय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यहाँ हम हिंदी शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारा है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो लिखने और बोलने में पूर्णतया भिन्न होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगभग समान अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जैसे कि शशि, शेखर, चंद्रमा, इंदु, ये सभी चांद के पर्यायवाची। रवि, दिवाकर, आदित्य, सूर्य, भास्कर, ये सभी किसके? सूरज के पर्यायवाची हैं। तो आइए यहाँ पर उन पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते और याद करने की कोशिश करते हैं। आकाश, गगन, व्योम, नभ, अंबर। अग्नि, अनल, आग, पावक, ज्वाला। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोय। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। जल, वारिलिन, नीर, पानी। तालाब, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, सर। रात, निशा, रात्रि, रजनी, यामिनी। पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, भूमि, धरा। पुत्र, तनुज, वत्स, आत्मज, बेटा। वायु, हवा, समीर, पवन, अनिल। वृक्ष, तरु, पेड़, विटप, पादप। अश्व, घोड़ा, हेय, तुरंग, बाजी। झंडा, पताका, ध्वज, केतु, केतन। बादल, मेघ, नीरद, घन, वारिद। मछली, मीन, मत्स्य, झर, मकर। हाथ, कर, हत्स, पाणी, पंजा। सरस्वती, वाणी, गिरा, शारदा, भारती। सिंह, शेर, वनराज, मृगराज, केसरी। सोना, स्वर्ण, होम, कंचन, कनक। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति। पत्नी, गृहिणी, अर्धांगिनी, विनिता, भार्या। घमंड, दंभ, अहंकार, गर्व, अभिमान। बाग, उपवन, उद्यान, वाटिका, बगीचा। दूसरा बिंदु हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जैसे अंधेरा का उजाला, बूढ़ा, जवान। यहाँ पर ये बात जानने योग्य है कि प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द नहीं होता। तत्सम शब्द का विलोम शब्द में और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द ही लिखना चाहिए। आदर, अनादर, आदि, अंत। अमृत, विष, अंदर, बाहर। खरा, खोटा, गुण, अवगुण। आयात, निर्यात, आकाश, पाताल, आगे, पीछे। चंचल, स्थिर। दुर्गंध, सुगंध। इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट। आज्ञा, अवज्ञा, ऊंचा, नीचा। दुर्लभ, सुलभ, धर्म, अधर्म। आरंभ, अंत। आस्तिक, नास्तिक। उदय, अस्त। अनुज, अग्रज। उत्तम, अधम। उधार, नगद। आशा, निराशा। अथ, इति। अनुरक्त, विरक्त। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। एक, अनेक, क्रय, विक्रय। अच्छा, बुरा, अनिवार्य, ऐच्छिक। अर्थ, अनर्थ, अल्प, अति। क्रोध, क्षमा, चर, अचर। कोमल, कठोर, करुण, निष्ठुर। आज, कल। अंकुश, निरंकुश। जड़, चेतन। जय, पराजय। प्रश्न, उत्तर। जल, थल, यश, अपयश। ये सभी एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः ये सभी विलोम शब्द हैं। प्राचीन, अर्वाचीन, हर्ष, विषाद। थोक, फुटकर, स्थायी, अस्थायी। संयोग, वियोग। हास्य, रुदन, स्वार्थ, परमार्थ। दयालु, निर्दयी, जीवन, मृत्यु, स्वस्थ, अस्वस्थ। साकार, निराकार,
तेजस, तेजस निस्तेज, न्याय अन्याय, निर्मल मलिन, उन्नति अवनति, पंडित मूर्ख, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उतार चढ़ाव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। अगला बिंदु हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्द के समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी भाषा रोचक और प्रभावी बनती है। आइए इसे पढ़ते हैं। जो समय चल रहा है वह वर्तमान, जो कभी न मरे अमर, जो दूसरों का उपकार न माने कृतज्ञ, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो समय बीत चुका हो अतीत, जो समय आगे आएगा भविष्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका आकार हो वह साकार, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो दूसरों का उपकार माने कृतज्ञ, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जिसका पति मर गया हो विधवा, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसका आकार न हो निराकार, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी, जिसका आदि न हो अनादि, माह में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, जिसमें लज्जा ना हो निर्लज, जिसका अंत ना हो अनंत, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसमें दया हो दयालु, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय, जो बहुत बोलने वाला हो वाचा, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, 100 वर्ष में होने वाला शताब्दी, पीछे चलने वाला अनुगामी, जो विष्णु का भक्त हो वैष्णव, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अब है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे कर, कर का मतलब काम करना भी है, कर का मतलब टैक्स भी है और कर का मतलब लगान भी है। तो आइए इसे पढ़ें। अंक, अंक अर्थात संख्या बोध नाटक का अंक। अंबर अर्थात आकाश, कपड़ा और एक जिसका अर्थ होता है जवाब, बाद में आने वाला एक दिशा का नाम। काल अर्थात समय, मृत्यु, यमराज या अकाल। गुरु भारी, बड़ा, उपदेशक या शिक्षक। तीर अर्थात बाण, किनारा या फिर पास। अर्थ अर्थात धन, उद्देश्य, कारण, मतलब। अनेकार्थी शब्द और अर्थ। आम अर्थात एक फल का नाम, सामान्य और साधारण। कनक अर्थात सोना या फिर धतूरा। चपला अर्थात चंचल स्त्री, बादलों में चपकने वाली बिजली या फिर तेज। अज अर्थात बकरा, ब्रह्मा और दशरथ के पिता। घन अर्थात घना, बादल और भारी हथौड़ा। दल अर्थात समूह, सेना, पत्तों का गुच्छा या पार्टी। निशाचर यानी राक्षस, उल्लू, गीदड़, चोर, रात को चलने वाला। राग अर्थात प्रेम, लाल रंग, संगीत की ध्वनि। हरि अर्थात हाथी, विष्णु, घोड़ा, सर्प, वानर या शिव। अब है अगला श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अवलंब और अविलंब। अवलंब यानी सहारा और अविलंब यानी बिना किसी देरी के यानी शीघ्र। जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशा और दिशा। दशा अर्थात हालत और दिशा अर्थात पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये दिशा। तुरंग और तरंग। तुरंग अर्थात घोड़ा, तरंग यानी लहर। बिना और वीणा। बिना यानी रहित, वीणा एक बाजा या एक वाद्य यंत्र। अली और अली। अली यानी भौरा, अली यानी सखी। अधम और अधर्म। अधम यानी नीचे, नीच और धर्म यानी पाप। भवन, भुवन।
भवन यानी कोई मंजिल या इमारत, भुवन यानी लोक। मूल और मूल्य, मूल यानी जड़ और मूल्य अर्थात कीमत। अन्य, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। शर सर, शर यानी बाण, सर यानी तालाब। अनल अनिल, अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। कपट कपाट, कपट यानी छल, कपाट यानी किवाड़। धरा और धारा, धरा यानी पृथ्वी, धारा यानी प्रवाह। उदर उदार, उदर यानी पेट, उदार यानी दयालु। कर्म और क्रम, कर्म यानी काम और क्रम यानी बारी। पावन और पवन, पावन यानी पवित्र, पवन यानी हवा। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र अर्थात हथियार, शास्त्र यानी ग्रंथ। छत्र छात्र, छत्र यानी छाता, छात्र अर्थात विद्यार्थी। समान सम्मान, समान यानी बराबर, सम्मान यानी आदर। पता पत्ता, पता यानी ठिकाना, पत्ता यानी पत्र। अब समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है लेकिन वे समानार्थी नहीं होते। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनके अर्थ में अंतर है। इनके प्रयोग में भूल हो, इसके लिए इनकी अर्थ भिन्नता को जानना जरूरी है। जैसे अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र वे होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, जो पास रह के उससे लड़ा जाता है, और शस्त्र ये है जो दूर से चलाए जाते हैं। अस्त्र शस्त्र, जो हथियार हाथ में फेंक कर चलता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे बाण, भाला, तलवार आदि। जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े ही चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे कि समानार्थी प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हैं। अपराध यानी कानून के विरुद्ध कार्य, और पाप धर्म के विरुद्ध कार्य। शोक और खेद, शोक है किसी की मृत्यु वाला दुख, और खेद किसी गलत काम के होने के बाद। भ्रम और संदेह, भ्रम है किसी व्यक्ति या वस्तु को भूलवश दूसरी मान लेना, और संदेह है मन में शक होने के कारण कोई निश्चय न कर पाना। वध और हत्या, वध है किसी शत्रु या अत्याचारी को मारना, और हत्या है किसी को स्वार्थवश मारना। अमूल्य और बहुमूल्य, अमूल्य जिसका मूल्य न चुका जा सके, और बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। परिश्रम और श्रम, परिश्रम यानी शरीर और मन से किसी भी प्रकार का श्रम करना, और श्रम है शारीरिक मेहनत करना। पत्नी और स्त्री, पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री, और स्त्री यानी कोई भी नारी। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते छोटे व बड़ों के लिए अभिवादन है, और नमस्कार समान अवस्था वालों के लिए अभिवादन है। स्वागत और अभिनंदन में किसी के आगमन पर सम्मान करना स्वागत है, और अभिनंदन है अपनों से बड़ों का विधिवत सम्मान करना अभिनंदन है। पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में दोहराएं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। समश्रुति शब्द सुनने में एक समान लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हुए भी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।